वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी ऑडिटर। तो दोस्त समझते हैं कंपनी ऑडिटर के बारे में। कंपनी ऑडिटर का क्या काम है? ठीक दोस्त। तो तो कंपनी के अकाउंट्स में करोड़ों का पैसा घूमता है, ये आप सभी को पता होगा। कंपनी के अकाउंट्स में करोड़ों का पैसा घूमता है। अगर एक नंबर भी गलत हो जाए तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूट सकता है, कंपनी का शेयर प्राइस गिर सकता है। तो फिर कौन होता है जो इस पूरे फाइनेंशियल दुनिया को सच और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाता है? कंपनी ऑडिटर एक ऐसा प्रोफेशनल जिसका सिग्नेचर कंपनी की क्रेडिबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है। समझे दोस्त? तो कंपनी का पैसा, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट और फिनेंशियल स्टेटमेंट की सच्चाई, इन तीनों की सिक्योरिटी एक ही पर्सन के हाथ में होती है, दैट इज कंपनी ऑडिटर। आज हम कंपनी ऑडिटर को इतना सिंपल बना के समझेंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट फुल मार्क्स आएंगे। तो हु इज कंपनी ऑडिटर? कंपनी ऑडिटर कौन है? ठीक है, कंपनी ऑडिटर कौन है बताओ? इतना कुछ बता दिया, दिमाग लगा के बताना चाहिए तुम्हें। कंपनी ऑडिटर वो प्रोफेशनल होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करता है। उसका काम होता है सच की गारंटी देना, सच की गारंटी देना। और कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होता है अंडर विच लॉ? ये बताओ। हम तुमसे क्वेश्चन पूछे, कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर विच लॉ, तो क्या कहोगे? कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 139 से सेक्शन 148 के अंडर। समझे दोस्त कि नहीं? ये लीगल फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि अपॉइंटमेंट फेयर, ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड हो। समझे? ये सेक्शन ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी, टेन्योर, रिमूवल, ड्यूटी सब कुछ डिफाइन करते हैं। यानी ऑडिटिंग को रैंडम चीज नहीं है, ऑडिटिंग कोई रैंडम चीज नहीं, पूरे लॉ के अंडर कंट्रोल प्रोसेस होता है। समझे दोस्त कि नहीं बताओ? अब बात करते हैं ये ऑडिटर की एलिजिबिलिटी के बारे में। ऑडिटर की एलिजिबिलिटी के बारे में, हु कैन बिकम द कंपनी ऑडिटर? हु कैन बिकम द कंपनी ऑडिटर बताओ? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऑडिटर बन सकता है। समझे? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही कंपनी ऑडिटर बन सकता है। ओनली सीए इन फुल टाइम प्रैक्टिस जो हो, नॉट एम्प्लॉयड इन एनी कंपनी, मस्ट होल्ड सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। समझे? यानी सीए होना जरूरी है, इन प्रैक्टिस होना जरूरी है, सर्टिफाइड हो, रजिस्टर्ड हो, एक्टिव प्रैक्टिशनर हो। कोई नॉर्मल अकाउंटेंट, एमबीए या कॉमर्स ग्रेजुएट ऑडिटर नहीं बन सकता। यू मस्ट हैव अ सीए डिग्री। समझे दोस्त? रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज कंपनी ऑडिट एक हाई ट्रस्ट, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है दोस्त। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट दो तरह से होता है। अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर जो है अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर बोर्ड मिस करे तो स्टेक होल्डर अपॉइंट करेगा। समझे? 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंडर ही फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड मिस करे तो क्या होगा? स्टेक होल्डर अपॉइंट करेगा। ठीक है, समझ में आया? एंड देन दूसरा होता है नेक्स्ट ऑडिटर, यानी कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये होता है अपॉइंटेड बाय स्टेक होल्डर इन एजीएम फॉर 5 ईयर टर्म। समझे? जो मेंबर्स होते हैं
एजीएम में अपॉइंट करते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर एजीएम में अपॉइंट करते हैं नेक्स्ट ऑडिटर को, और ये इंश्योर करता है कि बोर्ड की भी कंट्रोल हो और स्टेक होल्डर का भी फाइनल से हो। समझे? समझे कि नहीं? बताओ बताओ कमेंट में। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहे दोस्त। अब हम बात करेंगे ऑडिटर के टेन्योर के बारे में। ऑडिटर का नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर होता है, लाइक अदर्स। एक बार अपॉइंटमेंट हुआ तो 5 साल तक रह सकता है। लिस्टेड कंपनी में रोटेशन मैंडेटरी। रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो, बायस और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी ना हो। समझे दोस्त? समझे कि नहीं? कंपनी ऑडिटर का टर्म होता है 5 ईयर्स, और लिस्टेड कंपनी के लिए रोटेशन सिस्टम भी होता है ताकि इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। मीनिंग सेम ऑडिटर बहुत लंबे टाइम तक ना रहे, ताकि सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे। समझे? चलो आओ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ऑडिटर को रिमूव कैसे किया जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को रिमूव करना इतना इजी नहीं होता दोस्त। समझे? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर होती है इन सम केसेस रिमूव करने के लिए। सो वाई सो स्ट्रिक्ट? इतना स्ट्रिक्ट क्यों है रिमूव करना? ताकि कंपनी ऑडिटर को प्रेशर में आकर रिमूव नहीं कर सके, ताकि कंपनी ऑडिटर को प्रेशर में आकर रिमूव ना कर सके, इसलिए इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी ऑडिटर के पास इंडिपेंडेंस और प्रोटेक्शन दोनों होते हैं। समझे दोस्त? तो ऑडिटर के रिमूवल में मैंने क्या बताया, अगर कंपनी को ऑडिटर को हटाना चाहती है तो सिंपल नहीं होता। सम केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी होता है। ये प्रोटेक्शन इसलिए है ताकि ऑडिटर को बिना वजह प्रेशर में हटाया ना जाए, ये इंश्योर करने के लिए। अब हम आते हैं ड्यूटीज के बारे में। ऑडिटर का असली काम क्या होता है? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर के ड्यूटीज एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। पहला, एक टू एक्सप्रेस ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू और फेयर है या नहीं, इसमें उसका ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ये एक उसका ड्यूटी है। इसका कंपनी ऑडिटर का। कंपनी ऑडिटर का दूसरा ड्यूटी टू चेक कंप्लायंस, लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसको चेक करना, कंप्लायंस को चेक करना। दिस दी सेकेंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। समझे दोस्त? तो पहला क्या बताया मैंने तुमने? एक्सप्रेस ओपिनियन, ट्रू और फेयर व्यू दिया है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिया या नहीं, बैलेंस शीट P&L करेक्ट है या नहीं। और दूसरा मैंने क्या बताया? टू चेक कंप्लायंस, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं, कंपनीज एक्ट के रूल्स ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा रिपोर्ट फ्रॉड के बारे में बात करता है। इफ डिटेक्टेड, उसका काम तीसरा होता है ड्यूटी तो रिपोर्ट फ्रॉड। अगर डिटेक्ट किया गया तो, अगर फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए, ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 143 अंडर ब्रैकेट 12। मतलब ऑडिटर का साइलेंस इज पनिशेबल मैन। समझे? अगर फ्रॉड दिखे तो रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। फ्रॉड को कंपनी ऑडिटर का ये काम है। बड़ा फ्रॉड हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। यानी ऑडिटर इक्वल टू वॉच डॉग नॉट ब्लड हाउंड। ऑडिटर इक्वल टू वॉच डॉग नॉट ब्लड हाउंड। सावधानी से चेक करता है पर विदाउट हरासमेंट। ओके दोस्त, मजा आया? तो समझ गए होंगे कि ऑडिटर कंपनी का वॉच डॉग सिर्फ वॉच डॉग नहीं है, कंपनी का ट्रूथ गार्ड होता है। वो सिर्फ नंबर नहीं चेक करता, वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। और जब ऑडिटर सही काम करता है तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट उसके सिग्नेचर पर ट्रस्ट करता है। होप समझ में आया होगा। वंस अगेन, कंपनी ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, वो कंपनी का गार्ड भी नहीं,
वो एक इंडिपेंडेंट ट्रूथ टेलर होता है जिस पर स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, बैंक सब भरोसा करते हैं। ऑडिटर की इंक कंपनी की रेपुटेशन होती है दोस्त, समझ जाओ इतना बड़ा रोल होता है कंपनी ऑडिटर का। होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुए हो, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला हो, आपको कुछ नई बातों का पता चला हो, आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हो कि यार हम तो ऑडिटिंग बहुत बार पढ़ते थे, ऑडिटर क्या होता है वर्ड तो बहुत सुना था, बहुत शायद नाम भी होता है इस पोस्ट पे, बट एग्जैक्टली करते क्या, होता क्या है, कभी ज़्यादा सोचा नहीं, और थोड़ी सी भी क्लैरिटी इससे रिलेटेड मिली हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। एंड इफ पॉसिबल वीडियो को शेयर करो। पॉजिटिविटी शेयर करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी दोस्त। ये ब्रह्मांड का रूल है, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन, अगर आप कुछ गलत करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर रह जाती हैं, परेशान रहते हो, बट यू डिड समथिंग गुड देन गुड कम टू यू। आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव चीज़ें वापस आती हैं आपको। आप हेल्प करते हो, आपको कुछ अच्छा मिलता है लाइफ में। सो डू इट समथिंग गुड। शेयर करो, दूसरों को हेल्प पहुंचा सको यार, जिसको ज़रूरत हो। ठीक है दोस्त, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सबसे पहली बात यही बोलूँगा लास्ट में कि अपना ध्यान दो, अपने पढ़ो, चीज़ें खुद से करो। पहले खुद चीज़ें कर लोगे तभी दूसरों का भी हेल्प कर पाओगे। तो सबसे पहले इंश्योर करो, खुद 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 चीज़ों को करो, समझो, क्लैरिटी लाओ लाइफ में। ओके, बाकी चीज़ें तो हेल्प करते रहोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, रिवीजन क्रक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना ज़रूर से, सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से।